हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स स्टैंडर्ड 10th CBSE कंस्ट्रक्शन चैप्टर। और उसके अंदर आपको मैं यहाँ पे एक एक कंस्ट्रक्शन शो करूँगा एंड एक्सप्लेन करूँगा। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे इन वेरी इजी मैनर, वो हम लोग देखेंगे। CBSE और एनी बोर्ड डिपेंड करेगा कि वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, लिखना है कि नहीं लिखना है। लेकिन द थिंग इज दैट ओवरऑल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सम। सो कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपको पता है एक स्कोरिंग चैप्टर है, उसको प्रॉपरली कैसे हम लोग मैनिपुलेट करें, कैसे उसको इंटरप्रीट करें, वो आज हम लोग देखेंगे। सो शुरू करते हैं ओवरऑल। तो फर्स्ट जो अभी आप लोग आज देखने वाले हैं उसके अंदर है हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, कि कैसे अगर कोई लाइन सेगमेंट मेरे पास है उसको मैं स्पेसिफिक रेशियो में कैसे डिवाइड करूं, वो मेरा आज का टॉपिक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए केडी एकेडमी को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड इवन कुछ आप स्पेसिफिक कोई सम्स चाहते हैं हमसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप जस्ट ड्रॉप द कमेंट। 11.1 एक्सरसाइज अगर हम लोग फॉलो करें, 11.1 एक्सरसाइज के अंदर आज हम लोग बनाएंगे एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी 7.6 सेंटीमीटर और उसको हम लोग डिवाइड करना है हमें 5:8 रेशियो के अंदर। सो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग लेंगे एग्जैक्ट, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, वी विल बी टेकिंग 7.6 सेंटीमीटर रेडियस की हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं। विल ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट, इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ है 7.6 एग्जैक्ट। एंड विल गिव इट अ नेम, विल गिव इट अ नेम एज AB। उसको हम लोग दे रहे हैं नाम AB। स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, यानी कि हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। जस्ट लेट मी रिमूव दिस स्केल एंड दिस AB लाइन सेगमेंट AB इज 7.6 सेंटीमीटर। अभी मुझे ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:8। 5:8 में अगर मुझे डिवाइड करना है तो सबसे पहले व्हाट आई वांट यू टू फॉलो इज कि इसके दो मेथड हैं। आपको मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ, जो आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट वन। उसमें क्या करना है, मुझे दो एक्यूट एंगल्स बनाने हैं ऑन बोथ द सेमी हाफ प्लेन, यानी कि ऊपर लाइन सेगमेंट जो AB है उसके ऊपर और नीचे दो में सेमी जो हम लोग बनाते हैं, एक्यूट एंगल्स बनाते हैं, वो हम लोग बनाएंगे। एक्यूट एंगल बनाने के सबसे इजी क्या है, इट्स 60। तो व्हाट आई विल डू, नॉर्मली मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा हूँ। नॉर्मल आपको पता है सबसे इजीएस्ट एक्यूट एंगल कौन सा है, तो इजीएस्ट एक्यूट एंगल है इज टू कंस्ट्रक्ट 60 अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लाइकवाइज यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 60। ये हो गया मेरा एंगल। अभी सेम थिंग आई विल डू हियर बट इन द लोअर सेमी हाफ प्लेन लाइक दिस। ये हो गया सेमी सर्कल। फिर वापस यहां से मैं एक आर्क करूंगा, दिस विल बी अगेन वन एक्यूट एंगल। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। लाइकवाइज अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखें तो दो एक्यूट एंगल्स मैंने फॉर्म किए हैं। अभी दो एक्यूट एंगल्स ओवरऑल, इसको मैं यहाँ पे एक रे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई विल बी क्रिएटिंग टू रेज जो यहाँ से पास ऑन होके जा रहे हैं लाइक दिस एंड इवन इन द अपर एंड लाइक दिस। ये हो गए हमारे दो एक्यूट एंगल्स। लेट मी प्रोवाइड द नेम हियर एज, यहाँ पे दे देता हूँ मैं रे BY
और यहाँ पे देता हूँ मैं रे बी ए एक्स। तो अभी 5:8 के अंदर अगर हम लोग को करना है लाइन सेगमेंट को डिवाइड, तो जो रे ए एक्स है, रे ए एक्स के ऊपर मैं 5 आर्क्स बनाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल 1 सेंटीमीटर का वगैरह आर्क ले सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर रेडियस अगर आप लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस अगर आप ले रहे हो तो दोनों साइड यहाँ पे आपको सेम रेडियस से ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई विल डू इज आई विल बी क्रिएटिंग 5 आर्क्स मुझे करने हैं यहाँ पे। अभी रेडियस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है मेरा, आई कैन नॉट चेंज, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट फ्रॉम रूलर। एग्जैक्ट में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप आर्क्स इससे कर सकते हो, राउंडर से। ओके, मैं यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर का गैप पे एक आर्क पॉइंट, एक आर्क्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा उसके नाम, दैट इज A1 से लेके A5, दिस इज A एग्जैक्ट। फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं दूंगा A1, दिस इज A1, दिस इज A2। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, आपको आर्क्स करने हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आपको आर्क्स करने हैं प्रॉपर। आप राउंडर से कर सकते हो। फिर ये यहाँ पे हो गया, दिस इज A3, this is A4 and the last is A5। 1 सेंटीमीटर का गैप मैंने लिया है, राउंडर से आपका हो गया, राउंडर से आप लोगों ने कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ, इज इट A1, A2, A3, A4 एंड A5। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है वैसे ही विदाउट चेंजिंग द रेडियस हम लोग को भी यहाँ पे भी चाहिए वही सेम 1 सेंटीमीटर का गैप रख के वी नीड टू क्रिएट अगेन। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे वो दूसरा, जो रेशियो में क्या है 5 बना लिया है मैंने। अभी दूसरा कौन सा है 8, वो मैं 8 पॉइंट्स क्रिएट करूंगा यहाँ पे रे बी वाई के अंदर, टोटल 8 पॉइंट्स, राइट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। इफ नीडेड वी नीड टू एक्सटेंड आवर रे, ये हो गया। फिर अगेन सेकेंड पॉइंट, ऐसे आप एक एक रे पे जाके आर्क करते जाओ, दैट विल डू। ये हो गया। वैसे यहाँ पे आके थर्ड, दैट इज B3, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे A1, जस्ट यू कैन गिव द नेम, बट कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेटर ऑप्शन है आप प्रॉपर नंबरिंग के हिसाब से दो। दिस वन इज अगेन B4, देन next is B5, then next is B6. I guess I need to just extend this ray। B6 के बाद हम लोग करेंगे आगे, that will be B7। ओके, तो हमारे पास पॉइंट्स रेडी है। B1 से लेके ये B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8, जो भी रेशियो आपको दिया जा रहा है वैसे करके ही हमें पॉइंट्स यहाँ पे ले लेने हैं। यानी कि ऊपर मैंने लिए 5 और नीचे ये वाले जो एक्यूट एंगल, जो रे जो हम लोगों ने बनाया, एक्यूट एंगल फॉर्म किया, ओके, इट्स रे BY। तो वहाँ यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स ओवरऑल टोटल ले लिए, दैट इज B फ्रॉम B1 टू B8। वन थिंग टू नोट, जो रेडियस हम लोगों ने लिया है दैट शुड बी इक्वल, दैट शुड बी सेम। अभी नेक्स्ट सिर्फ करना क्या है मुझे, जस्ट
वी नीड, अगर मुझे ये स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसको मुझे डिवाइड करना है 5:8 के अंदर, तो जस्ट आई नीड टू कनेक्ट 5 यानी कि ऊपर वाला जो रे ए एक्स है उसका A5 कनेक्ट होगा दूसरा रेशियो में 8, तो नीचे जो BY है उसका B8, तो A5 और B8 कनेक्ट होगा और ये A5 और B8 क्या करेगा, ये स्पेसिफिक हमारी जो लाइन सेगमेंट है AB उसको डिवाइड कर देगा इन द रेशियो 5:8। यानी कि अगर आप ओवरऑल चेक करो ये जो लाइन सेगमेंट AB है, जस्ट लेट मी प्रोवाइड यू द नॉर्मल कैलकुलेटिव डिटेल्स, इट इज अप्रोक्सीमेटली हियर अराउंड 2.8 एंड ये है बाकी का अराउंड 4.8, 2.8 एंड 4.8। लेकिन आपको अगर जस्टिफाई भी करना है तो भी वी कैन डू कि वाई हाउ AM by MB, logic is that AM divided by MB is equals to 5/8 होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन कर लिया है, दैट इज ऑलरेडी डन। अभी जो है फिलहाल आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ही बाकी है। आपको मैं जस्टिफिकेशन भी शो करूंगा कि हाउ इट इज बीइंग डन हियर। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको मैं समझाऊं, दिस विल बी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट लेट मी जस्ट प्रोवाइड द हेडिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इनिशियली व्हाट वी हैव डन टू कंस्ट्रक्ट line segment AB such that AB is equals to 7.6 centimeter. Second step was we have constructed two rays, ray AX and ray BY as acute angle. Construct two acute angles, angle XAB and angle ABY। ये हम लोगों ने दो एक्यूट एंगल्स बनाए। फिर विथ कॉमन रेडियस यानी कि विथ रैंडम रेडियस कंस्ट्रक्ट और वी कैन से locate points A1, A2, A3, A4 till A5 where on ray AX such that, कैसे locate किए, कैसे बनाए, such that A1 is equals to A1, A2 कहाँ तक, लास्ट इज A4, A5। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट किए वैसे ही हम लोगों ने पॉइंट्स कैसे बनाए ऑन रे BY। तो अगेन लोकेट पॉइंट्स B1, B2 till where B8, you can do like this, on which ray, on ray BY such that B1 is equals to B1, B2 कहाँ तक, टिल B7, B8। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लोकेट हो गए। फाइनली क्या करना है, मुझे जस्ट ज्वाइन, मुझे 5:8 में करना है तो रे AX का A5 ज्वाइन होगा रे BY का B8, दैट्स इट। ये ज्वाइन होगा इंटरसेक्टिंग में लिख रहा हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट, विच पॉइंट, एट पॉइंट M। फाइनली M पॉइंट ने क्या क्या किया, it has divided the line segment AB in the ratio 5:8. Thus, line segment AB is divided in the ratio 5:8. अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल, ये हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आपको मैं यहाँ पे ये भी समझाऊं हाउ वी कैन जस्टिफाई, तो जस्ट व्हाट वी नीड टू डू for justification, let me just clear this. For justification you need to take
टू ट्राइंगल्स, अगर आपको मैं जस्टिफिकेशन भी यहां पे दिखाऊं तो दो ट्राइंगल में लूंगा, दैट इज ए एम ए फाइव इन ट्राइंगल ए एम ए फाइव एंड ट्राइंगल बी एम बी एट, बी एम बी एट। लॉजिक क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दो पैरेलल लाइंस हो रही है, रे ए एक्स और रे बी वाई, तो ओवरऑल दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दैट वी नो। जैसे हम लोग दो ट्राइंगल को इक्वेट करते हैं, यहां मैं सिमिलर करूंगा, व्हाट आई विल डू, विल मेक इट सिमिलर। ये दो एंगल मुझे पता है, दोनों मैंने 60 लिए हैं, दिस एंड दिस, और ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। चैप्टर नंबर 6 दैट वी हैव डन, जो आप लोगों को 6 चैप्टर में करते हो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, वही हो रहा है यहाँ पे कि एंगल ए एम ए फाइव इज इक्वल्स टू एंगल बी एम बी एट, दैट यू नो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा आपको पता है दोनों एक्यूट एंगल मैंने बनाए हैं, यानी कि ए फाइव ए एम इज इक्वल टू एम बी बी एट, यानी कि क्या है दोनों 60 डिग्री। यानी कि ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम ए फाइव इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम बी एट, ये सिमिलर हो गए। और सिमिलैरिटी की कंडीशंस आपको पता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि व्हाट वी कैन से ए फाइव अपॉन बी बी एट विल बी इक्वल्स टू ए एम बाय एम बी। आपको पता है यहाँ पे हम लोगों ने गैप 1 सेंटीमीटर का लिया है, यानी कि टोटल ए से लेके ए फाइव कितना हो गया 5, और बी से लेके बी एट कितना हो गया 8, यानी कि दैट यू कैन से ए एम बाय एम बी इज इक्वल्स टू व्हाट 5:8, यानी कि यहाँ पे रेशियो हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर दिया कि वाई इट इज 5:8। अगर आपको मेरा ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, टू इवन मेक मोर बेटर। ऐसा ही टेक्निकल स्टडीज़ के रिलेटेड, इवन कोई टेक्निकल फॉर्म्स में कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी है तो वी कैन यूज़ एंड प्रोवाइड यू सर्टेन एजुकेशन। ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, KD Academy को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।